हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। आपने यहाँ पर देखा है कि हमने OHE इंस्पेक्शन कार मॉडल करना स्टार्टअप किया है। आइए शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसका पार्ट। सबसे पहले यहाँ पर जाता हूँ और इसकी मैं एजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अगर आपको लगता है कि इस एजेस को अगर आपको थोड़ा सा चैम्फर अप करना है तो आप चैम्फर अप कर सकते हो। इसको आपको अगर थोड़ा सा स्मूथनेस करना हो तो आप थोड़ा स्मूथन अप कर सकते हो इसको। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप वहाँ पे इतनी स्मूथनेस आप असाइन अप कर सकते हो यहाँ पर इस तरह से, तो जिससे ये हमें थोड़ा सा स्मूथ दिखेगा। इसे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर जाता हूँ और सबसे पहले मैं फ्रंट सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाकर मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ। यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेता हूँ इस तरह से। एक रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद थोड़ा सा आगे शफल करता हूँ और राइट क्लिक कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करता हूँ। वर्टाइसेस में जाता हूँ और यहाँ पर जाकर इसे थोड़ा सा फिलेट दे देता हूँ। फिलेट देने के बाद इसके ऊपर एक एक्सट्रूड मॉडिफायर में स्लाइटली असाइन अप कर लेता हूँ यहाँ से, और इसी को मैं एक और डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी इंक्रीज करता हूँ और इसे मैं फिर यहाँ पर जाता हूँ और स्लाइटली से स्केल कर लेता हूँ और इससे थोड़ा सा आप इसको यहाँ पर बैक साइड में शफल कर लीजिए। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। पॉलीगन्स में जाएंगे और इसे मैं स्लाइड इंसर्ट करता हूँ और ओके करता हूँ और यहाँ पर इसकी एजेस सेलेक्ट करके एक कनेक्ट प्लेस कर लेता हूँ। फिर इसके पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ बाय पॉलीगन्स, या फिर आप इंडिविजुअली भी आप इसको थोड़ा सा इंसर्ट कर सकते हो। सेम यहाँ पर भी इसे थोड़ा सा इंसर्ट करके स्केल कर लेता हूँ और इसे मैं स्लाइटली एक्सट्रूड करके इसे ओके कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये जो पार्ट रहेगा आपका, मैं एक बार इसे सेव कर लेता हूँ। स्लाइटली ये दोनों पार्ट को सेलेक्ट करके जहाँ पे आपको इसे प्लेसअप करवाना है वो हम प्लेसअप करवा सकते हैं। थोड़ा सा आप इसको स्केल कर सकते हो और इसे मैं ये साइड में यहाँ पर एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर जाकर ये जो हमने ये सेक्शन लिया है थोड़ा सा इसको हल्का सा इस तरह से करवा सकते हैं। यहाँ पर जाकर यहाँ से थोड़ा सा ये साइड में शफल करेंगे और इसको थोड़ा सा ये साइड में शफल करेंगे। आपको जहाँ पे जितना शफलिंग करना है तो आप शफलिंग कर लीजिए इस तरह से। स्लाइटली
इसको मैं इस तरह से शफल कर लेता हूँ। सो यहाँ पर आप फ्रंट पार्ट में जाएंगे, थोड़ा सा इसे शफल आपको जहाँ जहाँ पे हल्का सा अगर आपको लगता है कि शफल करना है तो आप शफल कर लीजिए स्लाइटली। जो एलिमेंट्स आपको वो शफल कर लीजिए इस तरह से। थोड़ा सा आप यहाँ पर हल्का सा अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा ब्रॉड आपको करना था, आप इसको ब्रॉड कर सकते हो थोड़ा सा। तो इसके वर्टाइसेस को भी हल्का सा हम पुल कर सकते हैं। सो वर्टाइसेस स्लाइटली यहाँ पर, इसे भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा शफल करेंगे। सो वर्टाइसेस में जाता हूँ, इसे यहाँ पर। सो ये पार्ट थोड़ा सा ये साइड में, और ये पार्ट आपका। सो ओके, सो फ्रंट में जाएंगे। यहाँ पर जो डिटेल्स आपको फिलहाल रिक्वायर्ड है, यहाँ पर जाकर मैं एक फिर लाइन टूल लेता हूँ, एक लाइन टूल, या फिर हम यहाँ पर जाकर एक रेक्टेंगल ले लेते हैं इस तरह से। आप एक रेक्टेंगल ले लीजिए। सो रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे फिलहाल प्लेस कर लेता हूँ, तो स्लाइटली ऊपर लेता हूँ, इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाकर थोड़ी सी अगर आपको लेंथ विड्थ में काम करना है तो आप यहाँ पर इसके थोड़ी आप थिकनेस पे वर्क कर सकते हो। कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कर दीजिए। वर्टाइसेस में आता हूँ, वर्टाइसेस थोड़ा अंदर, इसके वर्टाइसेस शफल करता हूँ और ये वर्टाइसेस सेलेक्ट करके थोड़ा सा चैम्फर दे सकते हैं आप ये एरिया में जाकर। तो ये पार्ट आपको इस तरह से चैम्फर अप हो जाएगा। चैम्फर करने के बाद फिर मैं ये व्यू में जाता हूँ, एक लाइन लेता हूँ, एक लाइन यहाँ से प्लेस कर लेता हूँ इस तरह से, और इसी की एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ और इसे स्केल कर लेता हूँ। तो इसकी मल्टीपल डुप्लीकेट्स कर लेता हूँ। तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करता हूँ, तो आपको जितनी कॉपीज़ चाहिए आप वैसे इसकी कॉपीज़ कर लीजिए इस तरह से। एक यहाँ पर एक और इसी को रोटेट कर लेता हूँ, इसको 90 डिग्री कर लीजिए इस तरह से, और यहाँ पर ऐसे प्लेस ऑन कर लीजिए इस तरह से। तो यहाँ पर जाकर ये इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर इस तरह से प्लेस करता हूँ। तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे
एक व्यू में आता हूँ और यहाँ से मैं स्लाइटली इसे इस तरह से रोटेट अप कर सकते हैं। आपको जैसे इसको रोटेट अप करना है आप उतना इसे रोटेट अप करवा लीजिए। अब यहाँ पर जाकर इसके एजेस सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं 2 कनेक्ट प्लेस कर लेता हूँ और इसे ओके करता हूँ। वर्टाइसेस में जाता हूँ, पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ इसके और स्लाइड इसे इंसेट करता हूँ और इसे एक्सट्रूड करता हूँ। तो एक्सट्रूड जो है वो नेगेटिव एक्सिस में करेंगे थोड़ा सा, तो ये अंदर जाएगा आपका ये पार्ट। तो यहाँ पर अगर आपको ये मॉडल करना है तो ये आप इधर रेफरेंस लेकर भी मॉडल कर सकते हो, या फिर यहाँ पर जाता हूँ इस तरह से आप एक हुक भी मॉडल कर सकते हो पहले। सो हुक मॉडल करने के लिए मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ यहाँ से, अब सॉरी एक सर्कल ले लेता हूँ। सर्कल लेने के बाद एनेबल इन व्यू पोर्ट ऑफ कर लेता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कर लेता हूँ। सो इसके सेगमेंट्स में जाता हूँ और इसके सेगमेंट्स में डिलीट कर लेता हूँ इस तरह से, और इसे स्लाइड इस तरह से रोटेट कर लेता हूँ। यहाँ पर जाता हूँ और इसे मैं रेंडरिंग में जाकर एनेबल इन व्यू पोर्ट करके इसको रेडियल कर लेता हूँ और इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ इस तरह से। सो अगर आपको लगता है कि कहीं से ये थोड़ा सा ज़्यादा कर्व्ड अप होना चाहिए तो वो कर सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर एरिया से इसको आपको स्केल करना है तो वो भी आप कर सकते हो, इसको पॉसिबल है। सो अगर आपको लगता है तो मैं इसको कन्वर्ट टू पॉली कर सकता हूँ यहाँ से इस तरह से, और इसके ऊपर अगर आप टेपर मॉडिफायर देना चाहते हो तो आप टेपर भी इसके ऊपर दे सकते हो। सो पॉलीगन्स में जाता हूँ और इतने एरिया सेलेक्ट करके इसे स्केल कर लेता हूँ। इसकी एजेस सेलेक्ट करता हूँ और इसे भी हल्का हल्का स्केल करते जाता हूँ। ये आपको एक शार्प पार्ट डिफाइन करेगा। इसको मैं स्केल कर लेता हूँ इस तरह से। इसके पॉलीगन सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको स्लाइड एक्सट्रूड कर लीजिए आप इस तरह से, और यहाँ पर जाकर एक और सिलेंडर में प्लेस कर लेता हूँ इस तरह से, इसको ओके करता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके एक और डुप्लीकेट तो बनाएंगे, बट इसके पहले इसके पॉलीगन्स को सेलेक्ट करके इसको एक्सट्रूड करता हूँ स्लाइटली अंदर की साइड। अब यहाँ पर जाता हूँ और इसे सेलेक्ट करता हूँ इस तरह से, इसको स्लाइटली ऊपर शफल कर लेता हूँ और यहाँ से एक लाइन लेता हूँ इस तरह से, ऐसे करके, और यहाँ पर जाता हूँ टॉप व्यू में, एक रेक्टेंगल लेता हूँ और रेक्टेंगल को कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन वर्टाइसेस सेलेक्ट करके इसको मैं यहाँ से फिलेट कर लेता हूँ इस तरह से।
सो इसको आप यहाँ से इस तरह से ऊपर भी ऐसे शफल कर सकते हो और इसको मैं स्लाइटली इसको ऐसे रोटेट कर लूँगा इस तरह से। सो यहाँ से आप जाकर एनेबल इन व्यू पोर्ट करो, इसको रेक्टेंगुलर कर लो थोड़ा सा, इसकी जो लेंथ और विड्थ है इसको स्लाइटली एडजस्ट करना, थोड़ी सी इस तरह से एडजस्टमेंट्स बहुत रिक्वायर्ड है। इसे स्लाइट इस तरह से शफल कर लेता हूँ। और इसको सेलेक्ट करके इसकी थोड़ी थिकनेस अगर आपको कम करनी है तो कर सकते हो। फिर यहाँ से एक और लाइन लेता हूँ और ये लाइन आपकी यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट हो जाएगी। सो इसकी थिकनेस आप इंक्रीज करो। सो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करो। सो एजेस सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको जितने कनेक्ट्स पुट ऑन करने हैं आप उतने कनेक्ट्स इसके पुट ऑन करके इसको बेवल करो बाय लोकल नॉर्मल और इसको ओके करो। तो इसको मैं एंड आइसोलेट कर लेता हूँ यहाँ से इस तरह से। सो काफ़ी ज़्यादा अगर आपको प्रोपोर्शंस ज़्यादा अगर आपको बड़े लग रहे हैं तो प्रोपोर्शंस पे थोड़ा काम कर सकते हैं। सो आर प्रेस करके थोड़ा सा रिसाइज अप करेंगे इस तरह से। सो यहाँ पर जाता हूँ, एक सिलेंडर ले लेता हूँ यहाँ पर और इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ यहाँ से और इसकी जो हाइट है वो बढ़ा देता हूँ। और इसे स्लाइटली मैं यहाँ पे अंदर की ओर जाता हूँ और इसे ऐसे करके प्लेस कर देता हूँ। तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर एक जस्ट मैं कलर पुट ऑन कर लेता हूँ। तो जितनी डिटेल्स हमें यहाँ पर फिलहाल के लिए विजिबल हो रही है उतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर मॉडल की है। सो यहाँ पर जाकर एक और लाइन ले लेता हूँ। सो एक और लाइन में यहाँ से प्लेस करके इसकी जो थिकनेस है वो कम कर देता हूँ। सो वर्टाइसेस में जाता हूँ, स्लाइटली आपको कहीं पे भी शफल अप करना है वो आप इजीली शफल अप कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करके एक और डुप्लीकेट बना लेता हूँ इस तरह से प्लेस करना होगा। तो इसे सेव कर लीजिए एक बार फिर से यहाँ पर और इसके थोड़े प्रोपोर्शंस बड़े कर लेते हैं। सो ये पार्ट फिर सेलेक्ट कर लेता हूँ
इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ। सो गाइज, अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। ये आप देख सकते हैं किस तरह से इसे धीरे धीरे मॉडल करते जाएंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो इसका अगला पार्ट हम कमिंग ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।